A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे खास ऐतिहासिक फैक्ट्स और घटनाओं के बारे में जो आपकी इन सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद हेल्पफुल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीडियो के अंत में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ जरूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, which will be based on all those facts that we discuss here today. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखिए और इनके उत्तर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको इन एग्जाम्स में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 22 मार्च अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है 1894 से, व्हेन रेवोल्यूशनरी लीडर सूर्य सेन वाज बोर्न, अर्थात क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का जन्म हुआ था। सूर्य सेन, जिन्हें सूरज सेन भी कहा जाता है, एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत के ब्रिटिश रूल के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बेहद प्रभावशाली रहे। He belonged to contemporary Bangladesh's चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट और अपने कॉलेज के समय से ही वह फ्रीडम मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी आइडियाज से बहुत ही प्रभावित रहे। He joined the revolutionary organization अनुशीलन समिति। In 1918 इनको नियुक्त किया गया था as the president of the Indian National Congress चित्तगोंग ब्रांच। वह असहयोग आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार थे और बाद में उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1926 से लेकर 1928 तक उन्हें 2 साल ब्रिटिश सरकार द्वारा जेल में डाला गया था। Surya Sen led a group of revolutionaries on 18th April 1930 to raid the armory of police and auxiliary forces from the Chittagong armory. इसको भारत के इतिहास में प्रसिद्ध चित्तगोंग आर्मरी केस के नाम से भी याद किया जाता है। यह योजना इन लोगों के द्वारा बेहद विस्तृत रूप में बनाई गई थी और इसमें आर्मरी से हथियार जब्त करने के साथ साथ शहर की संचार प्रणाली अर्थात टेलीफोन, टेलीग्राफ और रेलवे सहित आदि को नष्ट करना भी शामिल था, जिससे चित्तगांव को बाकी ब्रिटिश राज्य से अलग करने का प्लान बनाया गया था। They hosted the Indian national flag on the premises of the armory and then escaped. इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ट्रूप्स का रेवोल्यूशनरीज के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ, जिसमें सूर्य सेन इनिशियली बच के भाग पाने में सफल भी हुए, परंतु फरवरी 1933 को ब्रिटिश द्वारा वह गिरफ्तार हो गए और दुखद रूप से ही वाज ट्राइड एंड हैंग्ड ऑन 12 जनवरी 1934। और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन सा फैक्ट इसके बाद हमारे साथ है। और अगला फैक्ट है संबंधित 1942 वर्ष से, व्हेन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स अराइव्ड इन इंडिया, अर्थात सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत पहुंचे थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था और वाइसरॉय लिनलिथगो ने भारतीय लोगों की सहमति के बिना भारत को युद्ध के लिए एक पार्टी घोषित कर दिया। इससे भारतीय नेताओं को बेहद नाराजगी हुई, जो कंप्लीटली इस तरह के डिसीजन से सहमत नहीं थे और इसके बेहद विरुद्ध थे। It was crucial to the Britain, however, that it receives Indian support for the war because it relied on Indian soldiers for participating in the war. स्वतंत्रता आंदोलन भी इस समय जोरों पर चल रहा था भारत में। लंदन में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एक लेबर पार्टी के सदस्य जो एक वन मैन मिशन के रूप में भारत आए, उन्हें भेजने का डिसीजन लिया। इसका उद्देश्य था भारत के युद्ध में पूर्ण समर्थन के बदले स्व सरकार की संभावना पर चर्चा करना। Indian parties other than the Congress like the Hindu Mahasabha and the Muslim League had given support to the British in the war, परंतु कांग्रेस का समर्थन हासिल करना ब्रिटिश
सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अधिकतम सार्वजनिक समर्थन भारत में प्राप्त था। 22 मार्च 1942 को इसी कारण दिल्ली पहुंचने के बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स की मुलाकात वाइसरॉय से हुई। इसके पश्चात वह भारतीय नेताओं से मिले। In private, he is believed to have promised self-rule and dominion status with the option of leaving the Commonwealth and full independence at a later stage to the Indians. He also offered to remove Linlithgow and grant dominion status immediately. However, in public, only vague commitments were granted, such as raising the number of Indians in the Viceroy Executive Council, and there was no guarantee given for self-rule in near future. इस दोगले बर्ताव की वजह से गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बातचीत बिल्कुल बंद कर दी और युद्ध समर्थन के बदले शीघ्र स्व सरकार की मांग भी करी। In fact, Gandhi ji described Cripps' mission and the offer of dominion status as a post-dated check drawn on a crashing bank. क्रिप्स मिशन इस कारण विफल हुआ और एक कंप्लीट फेलियर साबित हुआ। Also, in the same year, the Congress started the Quit India movement in the wake of the mission's failure. और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, और ये संबंधित है 1957 से, when साका कैलेंडर was adopted as the national calendar in India, अर्थात इसे भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया था। The Calendar Reform Committee, chaired by Meghnad Saha, submitted a report in the year 1955 after examining 30 plus different calendars that existed in different parts of the country. इसके परिणाम स्वरूप एक स्टैंडर्डाइजेशन का इनिशिएटिव लिया गया और वर्ष 1957 में द शालीवाहना साका कैलेंडर was adopted as the national calendar. The Saka era is believed to have been founded by King Shalivahana of the Shatavahana dynasty. The national calendar is based on the Shaka era with Chaitra being its first month. इसमें 365 days होते हैं in a normal year, और the calendar is used in India alongside the traditional Gregorian calendar. This is used by the Gazette of India and in calendars and communications issued by the Government of India. It is also mentioned by the All India Radio, declarations, और राष्ट्रीय कैलेंडर की सभी तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुरूप हैं। Thus, here the first day of Chaitra corresponds to 22nd March in a normal year and 21st March in a leap year. और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है, तो ये संबंधित है वर्ष 1977 से, when veteran communist leader from Kerala A.K. Gopalan had passed away, अर्थात केरल के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता A.K. गोपालन का आज ही के दिन वर्ष 1977 में निधन हो गया था। अलियात कुटियारी गोपालन, popularly referred to as A.K. Gopalan or AKG, was an Indian communist politician. उनका संबंध उत्तर केरल के कन्नौर डिस्ट्रिक्ट से था। गोपालन ने खिलाफत आंदोलन में जम के भाग लिया और उसके पश्चात पूर्ण रूप से स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। He also got deeply involved with social and political issues. He was also involved in Moplah revolts. In 1927, he joined the Indian National Congress and began playing an active role in the Khadi movement and upliftment of the Harijans. He was also arrested for participating in the Salt Satyagraha in 1930. जेल में रहते हुए वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और बाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। The outbreak of the Second World War in 1939 prompted an upsurge in activism against British domination in various parts of India, and इसी दौरान अपनी गतिविधियों के कारण A.K. गोपालन was again arrested. भारतीय स्वतंत्रता के बाद वह 22 मार्च 1977 को अपनी मृत्यु के समय तक
लगातार 5 बार लोकसभा के सदस्य बने और भारत की संसद में विपक्षी दलों के नेताओं में से एक थे। He also played an important role in the formation of Indian Coffee House, एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया which was run by a series of worker cooperative societies. His autobiography, जिसका नाम है एंते जीविथा काथा, has been translated into many languages and is hugely popular. और अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है कि किस प्रकार वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर अक्रॉस द ग्लोब, अर्थात विश्व जल दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। हर साल 22 मार्च के ही दिन फ्रेश वाटर के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस इन द ईयर 1992 adopted the resolution ARES 47193 and declared March 22nd as the World Water Day. This day makes people aware around the globe towards the need to save water and makes them understand the consequence of misusing water. पानी से संबंधित विभिन्न मुद्दे जैसे कि जल प्रदूषण, पानी की कमी, स्वच्छता की कमी आदि इस अभियान के तहत शामिल हैं। A new World Water Development Report is released every year on or near the occasion of World Water Day to provide decision makers with tools to formulate and implement sustainable water policies. ये रिपोर्ट कोऑर्डिनेट की जाती है by UNESCO's World Water Development Program. The theme of the World Water Day 2021 अर्थात इस वर्ष की थीम है Valuing Water. In order to support the achievement of Sustainable Development Goal SDG 6, which is associated with water and sanitation for all by 2030, the United Nations द्वारा हर साल एक थीमेटिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करी जाती है टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सच एज पोल्यूशन ऑफ वाटरवेज, वाटर स्केर्सिटी, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, द यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल वाटर्स एंड फिनेंसिंग एग्रीकल्चर वाटर। इस संदर्भ में दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान वर्ल्ड वाटर दिवस में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल लॉन्च द जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन। इसका ऑब्जेक्टिव है टू टेक वाटर कंजर्वेशन एट द ग्रास रूट्स लेवल थ्रू पीपल्स पार्टिसिपेशन। और अब आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे साथ हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी चित्तगोंग ब्रांच इन 1918। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए नेली सेन गुप्ता, बी सूर्य सेन, सी विनोद बिहारी या डी बरिंदा कुमार घोष। अगला सवाल है क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, अर्थात व्हेन डिड क्रिप्स मिशन अराइव इन इंडिया। ऑप्शंस है ए 1943, बी 1940, सी 1942 या डी 1941। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द साका कैलेंडर अडॉप्टेड एज द नेशनल कैलेंडर इन इंडिया, अर्थात भारत में राष्ट्र कैलेंडर के रूप में शक कैलेंडर कब अपनाया गया था। ऑप्शंस है 1956, बी 1957, सी 1958 या डी 1960। अगला सवाल है whose autobiography is known as एंते जीवंता कथा, अर्थात किसकी आत्मकथा को एंते जीवथा कथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है के केलप्पन, बी ज्योति बासु, सी ए के गोपालन या डी दत्ता सामंत। The next question is when is the World Water Day observed, अर्थात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मार्च, बी 23 मार्च, सी 22 मार्च या डी 25 मार्च। अब इन सभी दिलचस्प फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और हमारे सभी क्वेश्चंस के उत्तर हमारे साथ कमेंट सेशन में शेयर करते रहिए। विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे।